केवल एक फीचर, जो कुछ फीचर्स हैं आपके टीसीपी के, उनको हम जनरली यहाँ यूज कर रहे हैं, उनको हम जनरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला फीचर जो है जिसको हम जनरली बोलते हैं नंबरिंग सिस्टम, यहाँ पे लिखा नहीं है, उस फीचर को हम जनरली बोलते हैं नंबरिंग सिस्टम। होता क्या है बेसिकली, ये इसको हमें समझना है। द टीसीपी सॉफ्टवेयर keeps track of segment being transmitted or received. There is no field for segment number value in the segment header. यानी हमने क्या बोला, टीसीपी क्या करता है, टीसीपी सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रैक करता है कि कौन सा सेगमेंट हमने भेजा और कौन सा सेगमेंट हमने रिसीव किया, और सेगमेंट नंबर जैसी कोई चीज हमारे पास यहां पे नहीं है। देयर इज नो फील्ड फॉर सेगमेंट नंबर, यानी सेगमेंट नंबर की वैल्यू जैसी कोई चीज हमारे पास यहां पे नहीं है। वी आर यूजिंग, देयर आर टू फील्ड्स कॉल्ड सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब यहां पे दो जो आइडेंटिफायर्स हैं, जो दो फील्ड्स हैं, एक फील्ड को हम बोलते हैं सीक्वेंस नंबर, एक फील्ड को हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये दो नंबर हम यहां पे यूज करते हैं, और ये नंबर किसके रेफरेंस में है, दीज टू नंबर्स, दीज टू फील्ड्स रेफर्स टू द बाइट नंबर, नॉट द सेगमेंट नंबर। यानी ये जो दो फील्ड है सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये किससे रेफरेंस में है, बाइट नंबर। किसको रेफर करते हैं, बाइट नंबर को रेफर करते हैं, किसको रेफर नहीं करते, सेगमेंट नंबर को रेफर नहीं करते। यानी सेगमेंट क्या है, सेगमेंट एक बड़ा डिब्बा है जिसके अंदर छोटे छोटे बाइट्स हमने, या जिसके अंदर हमने एक एक करके बाइट्स को डाला है, और बाइट्स के क्या है, नंबर है। पूरे सेगमेंट का कोई नंबर नहीं है अभी तक, ठीक है। all data bytes being transferred in each connection are numbered by the TCP। जितने डेटा बाइट हम भेज रहे हैं, यहां बात ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं बाइट्स की, हम बात नहीं कर रहे हैं किसी सेगमेंट की। all data bytes being transferred in each connection are numbered by the TCP। यानी जितने डेटा बाइट हम ट्रांसफर कर रहे हैं सबको क्या दिया गया, टीसीपी एक नंबर देता है, ठीक। नंबरिंग इज इंडिपेंडेंट इन ईच डायरेक्शन, और ये बात भी समझने वाली कि जो नंबरिंग है वो इंडिपेंडेंट होती है, दोनों डायरेक्शन के लिए नंबरिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी अगर इसको ऐसे समझें, अब हमारी बात हो रही है, हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन टीसीपी रिसीव बाइट्स फ्रॉम डेटा, बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम द प्रोसेस, इट स्टोर्स देम इन द सेंडिंग बफर एंड नंबर्स देम। यानी जब आपकी एप्लीकेशन लेयर, यानी जब आपकी प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको मैंने प्रोसेस बोला है, वो प्रोसेस कोई डेटा बाइट्स को क्या करती है, भेजती है किसके पास, फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी हम बात कर रहे हैं टीसीपी की। जब आपका टीसीपी एप्लीकेशन लेयर की प्रोसेस से बाइट को रिसीव करता है, उसको वो किस में स्टोर करता है, अपनी सेंडिंग बफर में स्टोर करता है, और उनको नंबर देता है। ध्यान से समझना, उनको क्या देता है, नंबर देता है। और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नंबरिंग है ये जीरो से स्टार्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नंबरिंग डज नॉट नेसेसरली स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी जो आपकी नंबरिंग है वो जीरो से स्टार्ट हो ऐसा कोई जरूरी यहां पे नहीं है, ठीक। TCP generates a random number between 0 to 2 to the power 31 minus 1। यानी TCP क्या करता है, रैंडम नंबर, द नंबरिंग स्टार्ट्स विद अ रैंडमली जनरेटेड नंबर। यानी TCP रैंडमली जनरेट कोई एक नंबर उठाता है और उस नंबर से आपके बाइट्स को नंबरिंग देना चालू कर देता है। और जो नंबर्स की रेंज है, द नंबर रेंज फॉर फर्स्ट बाइट, अब ध्यान से सुनिए, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट बाइट की। जो पहला बाइट है उसके को देने के लिए, उसको नंबर देने के लिए जो रेंज हमने डिसाइड की, वो रेंज है आपकी 0 से लेके 2 to the power 32 minus 1, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कुछ पॉइंट्स हैं समझना है, एक एक करके हम थोड़ा सा इसको फिर से डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं बाइट नंबर्स की, किसकी बात कर रहे हैं, बाइट नंबर की। किसकी बात नहीं कर रहे हैं, सेगमेंट नंबर की। तो बाइट क्या है, बाइट जनरली हमारे सेगमेंट के अंदर होते हैं। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। पहला पढ़ना है, जब हम बात कर रहे हैं बाइट नंबर्स की, तो उन बाइट नंबर्स के रेफरेंस में एक फील्ड आती है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस नंबर, एक फील्ड हम जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक। ये दो फील्ड्स हैं, और दोनों फील्ड किससे रेफरेंस में है,
बाइट नंबर के रेफरेंस में, सेगमेंट नंबर के रेफरेंस में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो भी डेटा बाइट आप ट्रांसफर करते हो उन डेटा बाइट्स को क्या दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। कब दिया जाता है नंबर? जब आपका टीसीपी रिसीव करता है डेटा बाइट्स को, कहां से? प्रोसेस से, यानी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर चलने वाली प्रोसेस जब डेटा को किसको देती है, चौथी लेयर को, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा दिया जाता है, तब टीसीपी उस डेटा को रिसीव करता है, अपनी सेंडिंग बफर में डालता है और उनको नंबर देता है। अब नंबरिंग की जो प्रोसेस है, कोई जरूरी नहीं है कि पहला बाइट जो उसको 0 नंबर दिया है, दूसरे बाइट को 1 2 3, ऐसा कोई सीक्वेंशियल मैकेनिज्म यहां पे नहीं है 0 से स्टार्ट करने का। ठीक, द नंबरिंग स्टार्ट विथ अ रैंडमली जनरेटेड नंबर, यानी नंबरिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी एक रैंडमली नंबर जनरेट करके। अब रैंडमली नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी रेंज क्या होगी, यानी नंबर रेंज फॉर द फर्स्ट बाइट, जो पहला बाइट आपको जिसको नंबर देना है उसकी रेंज हो सकती है 0 से 2 to the power 32 माइनस 1 तक, यानी 0 से 2 to the power 32 माइनस 1 तक के बीच के किसी भी एक नंबर को रैंडमली उठा के पहले बाइट को दे दिया जाएगा। ठीक, ये समझने की बात है। यानी अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, इफ रैंडम नंबर इज 1057, अगर हमारे पास पहला हमने रैंडम नंबर पिक किया है 1057 एंड टोटल नंबर इज 6000 बाइट्स, then the bytes are numbered from 1057 to 7056 तक। यानी कि हमारे पास कितने बाइट हैं, 6000 बाइट हमें भेजने हैं, और हमने पहले बाइट को जो नंबर देना है, हमें किसको देना है, पहले बाइट को नंबर देना है। पहले बाइट को जब मुझे नंबर देना है तो मैंने एक रैंडमली नंबर जनरेट पिक किया, 0 हो सकता है लेकिन कोई नेसेसरी नहीं कि हर बार 0 से हम स्टार्ट करें। हमने एक रैंडमली नंबर जनरेट यूज किया, एक नंबर रैंडम नंबर यूज किया 1057, 0 से 2 to the power 32 माइनस 1 की रेंज का है, बिल्कुल है साहब। ठीक, इसको हमने यूज किया पहले बाइट को नंबर देने, यहां तक तो ठीक। अब पहले बाइट को जब मैंने नंबर दे दिया, उसके बाद से लेके अगले जो बचे हुए 5999 बाइट्स हैं वो सीक्वेंसली चले जाएंगे। क्या बोला है हमने, इफ रैंडम नंबर इज 1057, द टोटल नंबर 6000 बाइट्स, द बाइट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1057 टू 7056, यानी 1057 में जब आप 6000 जोड़ देंगे और उसके बाद एक नंबर हम चूंकि दे चुके हैं, इसलिए उस एक नंबर को छोड़ते हुए आपका जो मिलेगा वो मिलेगा आपको कितना, 7056। यानी आप अगर बोले कि सर हमने, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप बोले कि सर 1057 में अगर आप जोड़ते हैं 6000 को, ठीक है, अगर मैंने तो हमें मिलता है 7057, बट वी आर यूजिंग 7056 क्योंकि एक को तो आप दे चुके हैं, एक को तो आप ऑलरेडी दे चुके ना, उसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे तो हमें कितने नंबर यूज करने हैं, 6000 नंबर यूज करने हैं। ठीक, तो इनकी रेंज क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक उनकी रेंज आपकी हो जाएगी। बाइट नंबरिंग क्या है, अब बाइट नंबरिंग इज यूज्ड फॉर फ्लो का, और ये जो नंबर्स हैं इनको हम जनरली यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल में, जो कि हम कल या नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा है उसमें हम समझेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि इसको समराइज करें, द बाइट्स ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शन आर नंबर्ड बाय द टीसीपी, ऑब्वियस सी बात है। द नंबरिंग स्टार्ट विद रैंडम जनरेटेड नंबर, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, किसी भी एक रैंडम नंबर से स्टार्ट हो सकती है जिसकी रेंज 0 से 2 to the power 32 माइनस 1 के बीच में होती है। ये याद रखने वाली बात है, बहुत सारे एग्जाम है, चाहे वो एक नंबर के जहां क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो आईटी ऑफिसर टाइप के लेवल के एग्जाम जो है, अगर वहां नेटवर्किंग से कोई क्वेश्चन आता है या नेट में कोई क्वेश्चन आता है, गेट में तो थोड़ा मुश्किल है, नेट वगैरह में अगर कुछ आता है तो यहाँ पे ये रेंज जो है वो याद रखनी हमें पड़ती है। अब बात कर लेते हैं हम सीक्वेंस नंबर की, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। सीक्वेंस नंबर की जब मैं बात करता हूं तो सीक्वेंस नंबर क्या है, आफ्टर द बाइट्स हैव बीन नंबर्ड, टीसीपी असाइन अ सीक्वेंस नंबर टू ईच सेगमेंट दैट इज बीइंग सेंट। अब यहां पे कहानी समझने वाली है, आफ्टर द बाइट्स हैव बीन नंबर्ड, हमने बाइट्स को क्या दे दिया, नंबर दे दिया, फिर क्या होगा, टीसीपी असाइन सीक्वेंस नंबर टू ईच सेगमेंट दैट इज बीइंग सेंट। अब हम देंगे सेगमेंट को क्या, एक नंबर, और उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर। और सीक्वेंस नंबर कुछ अलग नहीं है, सीक्वेंस नंबर क्या है, सेगमेंट नंबर फॉर ईच सेगमेंट इज नंबर दैट फर्स्ट बाइट कैरीड इन द सेगमेंट। यानी कि सीक्वेंस नंबर क्या है, बेसिकली द सीक्वेंस नंबर, या सेगमेंट नंबर गलत लिख दिया मैंने, इसको लिखना चाहिए था हमें सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर
फॉर ईच सेगमेंट इज नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट कैरीड इन द सेगमेंट। यानी किसी सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या है, किसी सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर है फर्स्ट बाइट का नंबर। क्या है? फर्स्ट बाइट का नंबर। ये ध्यान रखने वाले, जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, सेगमेंट नहीं है यहां पे, यहां होगा सीक्वेंस नंबर, क्योंकि सेगमेंट नंबर जैसी अभी कोई हमने बात यहां पे नहीं की है, हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस नंबर की। तो सीक्वेंस नंबर क्या है? सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट इज नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट कैरीड इन द सेगमेंट। जो सेगमेंट हमने बनाया है उस सेगमेंट के अंदर हमने क्या डाले? कुछ बाइट्स डाले हैं। पहले बाइट का जो नंबर होगा, पहले बाइट का, उस नंबर को हम जनरली बोलते हैं सीक्वेंस नंबर ऑफ अ एंटायर सेगमेंट। ठीक है? द वैल्यू इन अ सीक्वेंस नंबर फील्ड ऑफ अ सेगमेंट डिफाइंस द नंबर ऑफ द फर्स्ट डेटा बाइट कंटेन इन द सेगमेंट। यानी सेगमेंट के साथ जो सीक्वेंस नंबर की फील्ड होगी, किसी भी सेगमेंट के साथ जो सीक्वेंस नंबर की फील्ड अटैच होगी, उस फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या बताएगी? वो वैल्यू बताएगी कि आपके सेगमेंट का जो पहला डेटा बाइट है उसका नंबर क्या है। ये चीज आपका बताया जाएगा। ठीक है? एक एग्जांपल से हमारे इसको समझें। सपोज अ टीसीपी कनेक्शन इज ट्रांसफरिंग अ फाइल ऑफ 5000 बाइट्स। कोई टीसीपी कनेक्शन है जो 5000 बाइट्स को भेजना चाह रहा है। फर्स्ट बाइट इज नंबर 10001। पहला बाइट जो है उसको हमने नंबर दिया 10001। व्हाट आर द सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट इफ डेटा आर सेंट इन अ 5 सेगमेंट्स ईच कैरिंग 1000 बाइट्स। यानी अगर हम 5 सेगमेंट में डेटा भेजना चाह रहे हैं, टोटल कितना भेजना है? 5000 बाइट भेजना है। पहले बाइट का नंबर क्या है? ये हमने पहले बाइट का नंबर दे दिया है। ठीक, अब 5000 बाइट को भी हमें कैसे भेजना है? इकट्ठे नहीं भेजना। कैसे भेजना है? सेगमेंट में भेजना है। 5 सेगमेंट में हमको इन 5000 नंबर्स को भेजना, और हर सेगमेंट में क्या रहेंगे? 1000 नंबर रहेंगे। तो हमें पता करना है कि सीक्वेंस नंबर हर सेगमेंट का क्या होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। सेगमेंट 1, सीक्वेंस नंबर फ्रॉम 10001। ऑब्वियस सी बात है, पहला सेगमेंट जो बनेगा वो कहां से जाएगा? 10001 से जाएगा। दूसरा रेंज क्या होगी उसकी? अब चूंकि उसके अंदर कितने हैं? 1000 है। ध्यान से सुनिए, एक सेगमेंट में कितने बाइट्स है? 1000 बाइट है। पहले बाइट का 10001 है, दूसरे का हम मान के चलते हैं सीक्वेंस होगा 10002, 10003, ऐसा कहां तक जाएगा? आपका जाएगा 11000 तक। कहां तक जाएगा? आपके 11000 तक। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करके भेजूंगा आपको नोट्स में, दैट इज 11000। ठीक है, अब जब 11000 हो गया तो दूसरा सेगमेंट कहां से स्टार्ट होगा? उसका पहला बाइट नंबर क्या होगा? 11001 होगा। जो उसके अंदर चूंकि 1000 बाइट है तो कहां तक जाएगा? 12000 तक जाएगा। और इस तरीके से आपके हर सेगमेंट का जो पहला नंबर है वही उसका सीक्वेंस नंबर है, वो हमने यहां पे डिस्कस किया है। 5000 थे, उनको हमने 1000 के 5 सेगमेंट बनाए। क्वेश्चन ये था कि जब हमने 1000 के 5 सेगमेंट बनाए तो हर सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या है? तो सीक्वेंस नंबर क्या होता है? हर सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर वो वैल्यू होती है जो उसके फर्स्ट बाइट का नंबर होती है। तो पहले बाइट का नंबर हमें दिया हुआ है, पहले बाइट का नंबर दिया तो हमने बोल दिया ये किसका सीक्वेंस नंबर हो गया? पहले सेगमेंट का। अब चूंकि कितने बाइट है सेगमेंट में? 1000 है, तो 10001 से लेके कहां तक जाएंगे? आप उसमें 1000 जोड़ दीजिए तो 11000 तक जाएंगे। दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा, दूसरा सेगमेंट जब स्टार्ट होगा तो 11001 से स्टार्ट होगा, जो कहां तक जाएगा? 12000 तक जाएगा। तीसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा 12001 से, जो कहां तक जाएगा? 13000 तक जाएगा। चौथा सेगमेंट स्टार्ट होगा 13001 से, जो कहां तक जाएगा? 14000 तक जाएगा। और पांचवा सेगमेंट आपका स्टार्ट होगा 14001 से, जो कि 15000 तक जाएगा। और इस तरीके से हम हर सेगमेंट को क्या दे रहे हैं? एक सेगमेंट नंबर दे रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर की। इतनी कहानी तो होगी, ये तो हो गया, हमने 2 नंबर पढ़े थे, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर को समझने के लिए हमने क्या पढ़ा? बाइट नंबर। जब बाइट नंबर पता हो गया तो हमने बोला जो बाइट नंबर है पहले बाइट का सेगमेंट के अंदर, वो उसका कहला जाएगा सीक्वेंस नंबर। अब हम बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर की। हमने क्या बोला सर? टीसीपी किसको सपोर्ट करता है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों पार्टियां जो हैं वो डेटा भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकती है सेम टाइम पे। और हर पार्टी क्या करती है? आपके बाइट्स को क्या कर रही है? नंबरिंग दे रही है। नंबरिंग भी कैसी? रैंडमली नंबर जनरेट
रैंडमली नंबर पिक करती है और उससे फिर आपके नंबर देने को चालू करती है। अब क्या है, ईच पार्टी ऑल्सो यूजेज एन एक्नॉलेजमेंट नंबर टू कंफर्म द बाइट दैट हैज रिसीव्ड। अब क्या हर पार्टी क्या करती है, एक मैकेनिज्म, चूंकि रिलायबिलिटी यहां पे है तो हम किसको यूज कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर को यूज कर रहे हैं। ईच पार्टी ऑल्सो यूजेज एन एक्नॉलेजमेंट नंबर टू कंफर्म द बाइट इट हैज रिसीव्ड, यानी ये बताने के लिए कि उसने बाइट रिसीव कर ली है, ये बताने के लिए जो नंबर यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक, द एक्नॉलेजमेंट नंबर डिफाइंस द नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट, define the next number of the next byte that a party expect to receive। यानी अब ध्यान से सुनिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या बताता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डिफाइंस द नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट दैट द पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव। सपोज अगर उसने 101 नंबर का बाइट रिसीव किया है सक्सेसफुली, तो उसके बाद जो नंबर नेक्स्ट बाइट का होगा जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा रिसीव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एज ए एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज करते हैं। यही चीज आपने जब हमने एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल की बात की थी, वहां भी हमने बोला था कि अगर हमारे पास सेंडर और रिसीवर है तो जो एक्नॉलेजमेंट वो क्या आता है, एक अगर मान लीजिए यहां से एक्स आया तो एक्स के बाद जो भी नेक्स्ट नंबर वो एक्सपेक्ट करता है, जिसकी वो उम्मीद करता है आएगा, उसको एज एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजता है। वही चीज हमारी यहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या डिफाइन करता है, द एक्नॉलेजमेंट नंबर डिफाइंस द नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट द पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव। ठीक, अब यहां थोड़ी समझने वाली बात है, द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज कम्युलेटिव, विच मीन्स दैट द पार्टी टेक्स द नंबर ऑफ द लास्ट बाइट दैट इज रिसीव्ड safe and sound, adds 1, that is 1, adds 1 to it and announces this sum as a acknowledgement number। यानी जो उसने लास्ट बाइट सक्सेसफुली रिसीव की है, उस लास्ट बाइट के नंबर में एक जोड़ देता है और उस एक जोड़ने का जो सम बनता है उसको अनाउंस करता है, उसको बताता है एज अ एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, द टर्म कम्युलेटिव हेयर, इसका मतलब समझिए, द टर्म कम्युलेटिव हेयर मीन्स दैट इफ अ पार्टी यूजेस 5643 एज अ एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो हम कम्युलेटिव की बात कर रहे हैं, द टर्म कम्युलेटिव मीन्स इफ अ पार्टी यूजेस 5643 एज अ एक्नॉलेजमेंट नंबर, इट हैज रिसीव्ड ऑल द बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 5642। यानी अगर उसने जो भी लास्ट का जो भी उसका बाइट, जो भी बाइट है, ये सपोज उसने अगर लास्ट का बाइट रिसीव किया 5643, इसको वो यूज कर रहा है एज अ एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी उसने 5642 तक के बाइट्स को रिसीव कर लिया। यानी कि इसका मतलब नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट दैट दिस डज नॉट मीन दैट पार्टी हैज रिसीव्ड 5642 बाइट्स। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 5642 बाइट रिसीव कर लिए हैं, क्योंकि बाइट की नंबरिंग कहां से नहीं है, जीरो से नहीं है। बाइट एक रैंडम नंबर है, यानी 5642 जो है वो एक रैंडम नंबर है। वो ऐसा नहीं कि जीरो से 5642 तक गए हैं, और 5642 रिसीव होने का मतलब है कि जीरो से लेके 5642 बाइट उसने रिसीव कर ली है, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक, तो कम्युलेटिव का क्या मतलब है, द टर्म कम्युलेटिव मींस दैट इफ अ पार्टी यूजेस 5643 as an acknowledgement number, it has received all the bytes from the beginning up to 5642। ठीक है, ये तो होता है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक बार इसको थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे डाउट बताएंगे, आप मुझे रिस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, पर्सनली आप, मेरा नंबर आपके पास है, पर्सनली अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, मैं आपको पर्सनली या ऑन ग्रुप आपको आपकी जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ समराइज अगर हम इसे करें, द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इज अ सेगमेंट डिफाइंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट अ पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव। यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, वो अगला नंबर, वो सिंपल सी बात है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो बाइट नंबर जो पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर x आया है तो उसके बाद अगर x+1 की वो उम्मीद कर रहा है तो x+1 को वो एज अ एक्नॉलेजमेंट नंबर बताता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है आपका, कम्युलेटिव होता है। ठीक है, नाउ कुछ शॉर्ट में फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लास्ट फीचर्स बच्चे हमारे पास, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। सिंपल है, फ्लो कंट्रोल का मतलब है
द रिसीवर ऑफ द डेटा कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डेटा सेंड बाय द सेंडर, यानी जो सेंडर है उस सेंडर की स्पीड को कंट्रोल करना, जिससे क्या हो, आपका जो रिसीवर है वो ओवरलोड ना हो, उसमें कंजेशन ना आ जाए, उसको रोकने के लिए वी आर यूजिंग फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल की मैं बात करूं, टू प्रोवाइड रिलायबल सर्विस टीसीपी इंप्लीमेंट एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, जब हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एरर कंट्रोल का भी प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, आप रिलायबल सर्विस को इंप्लीमेंट कर पाओगे। रिलायबिलिटी आती ही तब है जब हम बात करें एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल की। और लास्ट में हमारा कंजेशन कंट्रोल, यानी जो भी नेटवर्क में कंजेशन है उसको भी हम यहां पे क्या करते हैं, अकाउंट में लेते हैं, यानी हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं, हम उसको अकाउंट में लेके चलते हैं। कंजेशन हो जाएगा तो फिर कंजेशन को कंट्रोल कैसे करना। अब हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ्लो कंट्रोल को भी डिस्कस करेंगे, एरर कंट्रोल को भी डिस्कस करेंगे। कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स जो हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे लास्ट में थोड़ा सा कंजेशन कंट्रोल को भी कवर अप करेंगे, लेकिन अभी हमारी पहली प्रायोरिटी जो रहेगी वो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को डिटेल में समझने की रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं इस लेक्चर को समराइज कर दूं थोड़ा सा, तो हमने स्टार्ट किया था आपके टीसीपी से कि टीसीपी क्या होता है। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, रिलायबल प्रोटोकॉल है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या प्रोग्राम टू प्रोग्राम का हमारा जो होता है उसका प्रोटोकॉल है, जो कि पोर्ट नंबर्स को यूज करता है। ठीक है, टीसीपी सर्विसेज की हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी सर्विस थी। पहली थी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसमें पोर्ट नंबर्स को यूज किया था। दूसरी थी स्ट्रीम डिलीवरी, जिसमें हमने देखा था कि इमेजिनरी ट्यूब बनती है सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस के बीच में। फिर हमने बात की थी सेंडिंग और रिसीविंग बफर्स की, यानी सेंडर और रिसीवर जो कि सेम स्पीड पे काम नहीं करते हैं या हो सकता है ना करते हों, उस केस में टेम्परेरी स्टोरेज या कुछ हम बफर्स यूज करते हैं स्टोरेज पर्पज के लिए, उनको हम बोलते हैं बफर्स। सेंडिंग साइड के बफर को हम सेंडिंग बफर बोलते हैं, रिसीविंग प्रोसेस या रिसीविंग साइड के बफर को हम रिसीविंग बफर बोलते हैं। फिर हमने उसमें कुछ सेक्शंस देखे थे, कुछ चैम्बर्स देखे थे कि कुछ एम्प्टी चैम्बर्स हैं जो फिल किए जाते हैं सेंडिंग प्रोसेस के द्वारा। कुछ कलर था जिसको हम कुछ ग्रे कलर के चैम्बर्स थे जिनको हम बोलते हैं सेंट, यानी ये हम भेज दिए हैं और इनके एक्नॉलेजमेंट का हम वेट कर रहे हैं, जो कि एक्नॉलेजमेंट आने के बाद क्या होंगे, रिसाइकिल किए जाएंगे। ठीक है, रिसीविंग साइड पे भी हमारे पास दो थे, एक वाइट चैम्बर्स था जो कि नेटवर्क द्वारा नेटवर्क के थ्रू जो हमारे पास बाइट आ रहे हैं उनको एम्प्टी चैम्बर्स में फिल किया जाएगा, और जो एम्प्टी चैम्बर में ऑलरेडी फिल हो चुके हैं उसको कौन रीड करेगा, उनको रिसीविंग प्रोसेस आपकी रीड कर रही थी। फिर हम बात करते, हमने बात की थी सेगमेंट्स की। हमने बोला था कि जो हमारी आईपी है वो एज अ कैरियर, वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर यूज की जाती है टीसीपी के लिए, और वो यूज करती है पैकेट्स को। तो हमने क्या किया, बाइट्स को एक एक करके कुछ बाइट्स के ग्रुप बना दिए, उन बाइट्स के ग्रुप को हमने बोल दिया सेगमेंट, और उन सेगमेंट को हम हैंड ओवर कर देते हैं आपके आईपी को, और आईपी उसको लेके जाता है। ठीक, फिर हमने बात की थी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की। फिर हमने बात की थी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की। हमने बताया था कि टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होने का मतलब है टीसीपी में जो भी डेटा जाएगा वो पहले कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा, फिर डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, और फिर कनेक्शन को रिलीज किया जाएगा। ठीक, फिर हमने बात की थी फीचर्स की। फीचर में हमने सबसे पहले बात की थी नंबरिंग सिस्टम की, जिसमें हमने डिस्कस किया था बाइट नंबर्स को। हमने क्या बोला था कि वी हैव टू नंबर्स हियर, फर्स्ट इज सीक्वेंस नंबर और दूसरा एक्नॉलेजमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर को समझने के लिए हमने समझा था बाइट नंबर को, हमने बोला था टीसीपी हर बाइट को एक नंबर देता है जो कि 0 से स्टार्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक रैंडमली नंबर जनरेट करके दे दिया जाता है जो कि फर्स्ट बाइट को दिया जाता है, और उसके बाद सीक्वेंसली आपके नंबर्स को असाइन कर दिया जाता है। उनकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 2 to the power 32-1 तक की। ठीक है, फिर हमने बात की आपके सीक्वेंस नंबर की। हमने बोला किसी भी सेगमेंट का जो पहला डेटा बाइट है उसका जो बाइट नंबर है उसी को हमने क्या बोल दिया, उस एंटायर सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर बोल दिया। ठीक, फिर हमने एक एग्जांपल को समझा था कि सीक्वेंस नंबर क्या है, कैसे हम सीक्वेंस नंबर देते हैं, यूज करते हैं। फिर हमने बात की एक्नॉलेजमेंट नंबर की। हमने क्या बोला, जो भी पैकेट, जो पार्टी अगला पैकेट, अगला बाइट रिसीव करना चाहती है, उस बाइट का जो नंबर है उसको एज अ एक्नॉलेज नंबर बताया जाता है, अनाउंस किया जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की फ्लो कंट्रोल की, एरर कंट्रोल की और कंजेशन कंट्रोल की, जो हम वही चीजें हैं जो मोर और लेस फ्लो कंट्रोल, वही फ्लो कंट्रोल है जो डेटा लिंक लेयर में हमने डिस्कस किया था। डेफिनेशन वाइज वही चीज है, एरर कंट्रोल भी डेफिनेशन वाइज वही चीज है जिसको हमें यूज करना। चूंकि सर्विस रिलायबल है इसलिए हम एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझें।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका जो बचा हुआ पार्ट है टीसीपी का, जिसमें हम टीसीपी सेगमेंट की बात करेंगे और टीसीपी के कनेक्शंस की हम बात करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें थोड़ा डिटेल में समझना हो सकता है, 1 या 2 लेक्चर हमें उस पर लगे। ठीक है, दैट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।